नमस्कार दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद से इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष ने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है। और अब जब शांति की थोड़ी बहुत उम्मीद दिखाई भी दे रही थी, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अचानक युद्ध विराम तोड़ने के फैसले से वो भी खत्म हो चुकी है। आज हम इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण मोड़ का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जहां राजनीति, मानवता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक जटिल गुत्थी बनकर रह गए हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि एक युद्ध विराम समझौते के बावजूद एक प्रधानमंत्री अपने ही वादे से मुकर जाएगा और सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की जान की कीमत पर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश करेगा? इजरायली रक्षा बलों IDF द्वारा गाजा पट्टी पर किए गए हालिया हवाई हमलों में एक बार फिर इस क्षेत्र को युद्ध के मैदान में बदल दिया है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार इन हमलों में कम से कम 250 फिलिस्तीन नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। गाजा के आंतरिक मामलों के उप मंत्री और हमास के वरिष्ठ सैन्य कमांडर महमूद अबू वफा इन हमलों में मारे गए महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। यह हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है, जिसे नेतन्याहू अपने देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दे रहे हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उनके हमले हमास के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। उनके अनुसार हमला इसलिए अनिवार्य हो गया क्योंकि हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने से इनकार कर रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नागरिक आबादी वाले क्षेत्रों पर इस कदर हमले करना सही है? वहीं दूसरी तरफ हमास की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया आई है, जिसमें न केवल इन हमलों की निंदा की गई है बल्कि वैश्विक विरोध की भी अपील की गई है। उन्होंने विशेष रूप से अरब और इस्लामिक देशों से सड़कों पर उतरकर इजरायली कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक पहलू है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी। फिलिस्तीन जनता लगातार संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियों की और आशा भरी नजरों से देख रही है, लेकिन उन्हें कोई ठोस समर्थन नहीं मिल रहा। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी नोन का हालिया बयान है कि हमला किसी भी कीमत पर जारी रहेगा। ये इस बात का संकेत है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय दबाव या आलोचना से प्रभावित होने को तैयार नहीं है। जहां एक और नेतन्याहू गाजा में युद्ध के नाम पर अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इजराइल के भीतर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। इन प्रदर्शनों के पीछे दो प्रमुख कारण है। पहला, बंधकों की सुरक्षित रिहाई की मांग और दूसरा, नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे 3 बड़े भ्रष्टाचार के मामले। कई विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध का माहौल बनाए रखकर नेतन्याहू अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध के समय में नेता के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह माना जा सकता है, जिसका फायदा उठाकर वे अपनी सत्ता बचाए और बरकरार रखना चाहते हैं। नेतन्याहू को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त है। ट्रंप ने पहले भी फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों के विस्तार का समर्थन किया है और अब उनकी वापसी के साथ इजरायल अमेरिका संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। ट्रंप की फिलिस्तीनी नागरिकों को विस्थापित करके वहां नए निर्माण की योजना का समर्थन करने की नीति इस विवाद को और गहरा कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में शांति की उम्मीद कम होती जा रही है। इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। आरोप लगाया गया है कि नेतन्याहू ने मीडिया के माध्यम से जनता की राय को प्रभावित करने के लिए विभिन्न चैनल को वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह तुलना भारत के साथ भी की गई है। हमें भी हमारे देश में अक्सर ये सुनने को मिल जाता है कि केंद्र की मोदी सरकार मीडिया को नियंत्रित करती है। ऐसे में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष अब केवल 2 राष्ट्रों के बीच एक युद्ध नहीं रह गया। ये मानवता, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल्यों की परीक्षा बन गया है। नेतन्याहू के युद्ध विराम तोड़ने के फैसले से न केवल गाजा के निवासियों का जीवन प्रभावित हुआ है, बल्कि इससे पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता का खतरा भी बढ़ गया है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाता और दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण समाधान की ओर नहीं बढ़ाता, तब तक निर्दोष नागरिकों का खून बहता रहेगा। हमें याद रखना चाहिए कि अंततः युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ हारने वाले होते हैं। और सबसे बड़े हारने वाले वे आम नागरिक होते हैं जो इस राजनीतिक खेल के मोहरे बन जाते हैं। आज हमें स्वतंत्र पत्रकारिता और सच्चाई के प्रति समर्पित मीडिया की पहले से कई ज़्यादा ज़रूरत है,
तभी हम इस जटिल संघर्ष की वास्तविकता को समझ पाएंगे और एक बेहतर शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। अगर आपको मेरी पत्रकारिता अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।